ये तस्वीरें भारतीय सेना के कैप्टन ब्रिजेश थापा की हैं, जो आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए हैं। जम्मू के डोंडा में कैप्टन ब्रिजेश थापा को जब पता लगा कि आतंकी जंगलों में छिपे हुए हैं, तो 22 साल का यह फौजी देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए निकल पड़ा और अपनी टुकड़ी के साथ उनका सामना करने लगा। लेकिन शायद यह ब्रिजेश की बदकिस्मती थी और वो आतंकी हमले में शहीद हो गया। कैप्टन ब्रिजेश थापा के शहीद होने की खबर जिसने भी सुनी, वह उस पर विश्वास नहीं कर पाया। एक मासूम सा लड़का जो कुछ साल पहले तक आर्मी स्कूल में पढ़ाई करता था, जो म्यूजिक का दीवाना था और जो गिटार बजाने के लिए जान छिड़कता था, आज वह देश के लिए शहीद हो गया है। कैप्टन ब्रिजेश के परिवार को जब पता लगा कि उनका बेटा शहीद हो गया है, तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि वो अपने बेटे पर फख्र करें या उसके जाने का दुख मनाएं, क्योंकि ब्रिजेश को देश के लिए, इंडियन आर्मी के लिए समर्पण तो उसके अपने परिवार ने ही सिखाया था। कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिता भी सेना में अधिकारी रह चुके हैं। उनके पिता मुनेश थापा कर्नल रैंक से रिटायर हुए थे और जब उनके पिता को अपने बेटे की शहादत के बारे में पता लगा, तो अपनी सुध खो चुके थे। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात ब्रिजेश थापा की एक बहन भी हैं, जो अपने भाइयों की कलाइयों पर इस बार राखी नहीं बांध पाएंगी। ब्रिजेश थापा का परिवार पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रहता है। उनकी बहन नेपाली गायिका है। वहीं डोंडा में हुए इस आतंकी हमले में ब्रिजेश के अलावा 3 और जवान शहीद हुए हैं, जिनके नाम डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय हैं। जानकारी है कि डोंडा में सोमवार रात 9 बजे के आसपास गोलीबारी हुई थी। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद इलाज के दौरान ब्रिजेश समेत 4 जवानों ने दम तोड़ दिया था। न्यूज़ रिपोर्ट। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। अभी तो ज्वाइन किया। गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। You see, my son was always he wanted to be in the army. Right from his childhood, he used to, I said he used to wear my army dress and go around, and he used to feel good. And even after he done his engineering, he takes his BTech, but still he was bent on going to the army only. And he did not. He was so much into that he wanted to go to the army. I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. And but only thing is that we will be missing him for the rest of our life. That is the only sad part that we have. Otherwise, I am happy that he's given his life for the country. क्या बोल सकते हैं हमें, क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। तो कब पता चला आपको? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। वो जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे नहीं था। वो इज अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है, आप शहीद हुआ है आपका लड़का, देश के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी,
उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना हाँ, चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे। ऐसे भी कल से ज़्यादा डिप्लॉय हो रखा है वहाँ पे, तो अभी तो करेंगे।